अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक देखा था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल से हमने किसके अंदर मूव करवाया था, 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव करवाया था और सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने मूव करवाया था, एक्साइट करवाया था, तो कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट में पहुंचाने के लिए डेफिनेटली एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई थी? तो यही क्वेश्चन है, बुक के अंदर भी लिख रखा है एक पैराग्राफ में कि एट दिस स्टेज इट इज़ नेसेसरी टू आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। मतलब कहाँ से एनर्जी आ गई है कि कार्बन को हमने एक्साइट कर दिया है। तो इसी का आज हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ सिंपल, कि जब कार्बन मतलब ग्राउंड स्टेट में था तो उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन वाले सिर्फ दो ऑर्बिटल थे। और मैंने आपको बारहा कह दिया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, दो वाले या ज़ीरो वाले बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक एक वाले दो ऑर्बिटल है हमारे पास, पी एक्स और पी वाई, ऊपर मैंने शो भी करवा रखा है आपको। तो सिर्फ दो ही हमारे पास ग्राउंड स्टेट में हैं जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। जब बॉन्ड बनाएंगे तो उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, एडिकेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 100 जूल। ठीक है जी। तो अगर हम एक्साइटेड स्टेट को देखें कार्बन की, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो चार ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी। चार बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि वो डबल अमाउंट के अंदर एनर्जी को रिलीज़ करेगा जो पहले रिलीज़ कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था कि एक बॉन्ड से 50 और दो से 100 रिलीज़ हो रही थी, तो अब यहाँ पर 200 रिलीज़ हो रही होगी। जब 200 एनर्जी जो है ना जो रिलीज़ हो रही है, तो उसके अंदर से जो कुछ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए यूज़ हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? कि मतलब जो दो इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अलग अलग, जिसकी वजह से बॉन्डिंग चार हो गई है, जो कार्बन की वैलेंसी है वो चार हो गई है, तो वो जो है ना जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगी। क्लियर हो रही बात? तो उसको बुक के अंदर भी लिखा है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल, बिफोर एक्साइटेशन द कार्बन शुड मेक टू बॉन्ड्स रिलीजिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्साइटेशन से पहले दो जो है ना वो क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था और एडिकेट अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, हाउ एवर इट मेक्स फोर कोवलेंट बॉन्ड, चार कोवलेंट बॉन्ड जो है ना बना रहा था, रिलीज अमाउंट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अब डबल अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज कर रहा है। दिस एक्सेस एनर्जी जो है ना इज मोर देन द नीडेड टू एक्साइट द कार्बन एटम। और ये जो एक्सेस एनर्जी है इसको फिर क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करेगा, कार्बन को एक्साइट करने के लिए। सो अ वैलेंट का जो एटम है वो क्या होता है, जो डाई वैलेंट एटम जो कार्बन एटम होता है उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए कार्बन की मोस्टली जो वैलेंसी होती है, मतलब ज़्यादातर केसेस में, ऑलमोस्ट हर केसेस में क्या होती है, इसकी चार ही वैलेंसी होती है। क्लियर हो जाएगी बात? ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।